हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि क्या ऐसा संभव है कि आपके पीरियड्स तो आ रहे हैं लेकिन आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। ओव्यूलेशन ना होने के लक्षण क्या होते हैं, किन सिम्टम्स से हम ये पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और हमें कुछ टेस्ट्स की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम पता कर सके कि क्या वाकई में ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वो कौन से टेस्ट होते हैं, कौन सा ब्लड टेस्ट होता है और कौन से और डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, इनफर्टिलिटी जो होती है उसकी डायग्नोसिस तभी बनती है जब 12 महीने तक कपल ट्राई कर चुका होता है प्रेगनेंसी के लिए और प्रेगनेंसी नहीं हुई होती है और उसके अलावा कोई और ऑब्वियस एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है फीमेल में या हस्बैंड में। तो अगर कुछ महीने से आप ट्राई कर रहे हैं, 2-3 महीने से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इसमें घबराने की और चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ज्यादातर कपल्स को जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनमें विद इन 12 मंथ्स प्रेगनेंसी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स नहीं रेकमेंड करते कि 12 मंथ्स से पहले ही आप कुछ इसके लिए करें या ट्रीटमेंट परस्यू करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। 12 महीने तक तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको 12 महीने वेट करने के लिए नहीं बोला जाता है। 6 महीने अगर आप ट्राई करके देख लें और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट के लिए जाइए। अब इनफर्टिलिटी के केसेस में क्या होता है, जितनी बार फीमेल में कोई कॉज मिलता है उतनी ही बार मेल्स में भी यानी कि हस्बैंड में भी कोई ना कोई कॉज मिलता है। इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करके ये रूल आउट करना होता है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट और स्पर्म्स की मोटिलिटी वगैरह सब ठीक है कि नहीं है। यहाँ इस वीडियो में हम मेनली फीमेल्स की ही बात कर रहे हैं। फीमेल्स में मुख्य तौर पे 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती है। पहला कारण तो यही होता है कि उनका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है। दूसरा कारण होता है कि अगर उनकी फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। तीसरा कारण ये होता है कि अगर उनके यूट्रस में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्ब्रियो वहां पे इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है और प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यूट्राइन टीबी हो सकती है, या फिर अगर फाइब्रॉइड्स हैं बहुत ज़्यादा यूट्रस में, यूट्रस का शेप डिस्टॉर्टेड है, ऐसी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। यहाँ हम मेनली ओव्यूलेशन की बात कर रहे हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब ओवरी में से या अंडाशय में से एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है। अब ये बहुत जरूरी होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि जब मेल के स्पर्म्स और फीमेल का एग मिलता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद ही प्रेगनेंसी हो पाती है। तो इससे ओव्यूलेशन का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, टाइम टू टाइम आते हैं, 3 to 4 डेज तक रहते हैं, नॉर्मल आपको ब्लीडिंग होती है, सब तरीके से आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ओव्यूलेशन हो ही रहा होगा, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर महीने अगर 28 दिन पे या 30 दिन पे आपका पीरियड आ रहा हो तो वही नॉर्मल होता है। नॉर्मल की रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि अगर 24 दिन से लेके 35 डेज तक की, 35 दिन तक की आपकी साइकिल है तो इसे रेगुलर मानिए और संभव है कि आपका ओव्यूलेशन बिल्कुल हो रहा होगा। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका पीरियड रेगुलर है, मतलब हर 24 दिन पे आता है या हर 25 दिन पे आता है या हर 30 दिन, 32 दिन या 35 दिन पे आता है। इससे अगर कम की साइकिल होती है तो थोड़ा डाउटफुल होता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं। 35 दिन से ज्यादा की अगर साइकिल होती है तो भी थोड़ा डाउटफुल होता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं। अब क्या होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो जो आपको ब्लीडिंग होती है वो टेक्निकली सही टर्म्स में उसको पीरियड्स बोला जाता है। लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है फिर भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आम लैंग्वेज में इसको पीरियड्स ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली वो पीरियड नहीं होता है। क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा संभव होता है कि आपके पीरियड्स तो आ रहे हों लेकिन आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। जैसे कि हर महीने प्रेगनेंसी की तैयारी में यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो मोटी होती जाती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो वो जो लाइनिंग होती है वो इतनी थिक हो जाती है फाइनली कि वो अपने ही वेट से झड़ जाती है और आपका पीरियड आ जाता है, जिसको कि आप पीरियड समझते हैं, एक्चुअली में ब्लीडिंग हो जाती है। और इसके अलावा अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की
कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। कभी कभी ऐसा ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी होता है। तो ये इस टाइप की जो ब्लीडिंग होती है ये थोड़ी हैवी होती है, क्लॉट्स के साथ हो सकती है। तो अगर इस टाइप की ब्लीडिंग आपको हो रही है, मतलब आपकी नॉर्मल जो पीरियड्स आते हैं, एक या दो पैड फुल होना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है क्लॉट्स के साथ, तो संभव है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ हो। इसके अलावा अगर आपकी जो साइकिल की ड्यूरेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया 24 दिन से कम है या 35 दिन से ज़्यादा की है, तो भी संभव है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल ही इर्रेगुलर हैं, मतलब कभी तो जल्दी आ जाते हैं और कभी 2 महीने भी हो जाते हैं और पीरियड नहीं आता है, तो इस टाइप के अगर बिल्कुल ही इर्रेगुलर आपके पीरियड्स हो रहे हैं, तो भी ये बहुत संभव है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। अगर जरूरत से ज्यादा हल्के पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक से ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, पैड भी फुल नहीं हो रहा है, तो भी संभव है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। तो इस तरीके से आपके जो पीरियड्स हैं, अगर वो नॉर्मल नहीं है किसी भी मायने में, क्वांटिटी के मामले में या फिर रेगुलरिटी के मामले में, तो उस कंडीशन में बिल्कुल ऐसी संभावना है कि शायद आपका ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा होने के, यानी कि एग जो रिलीज नहीं हो पाता है ओवरी से ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो इसको एन ओव्यूलेशन बोला जाता है। अब एन ओव्यूलेशन के कई कारण हो सकते हैं। मोस्टली ज्यादातर जो इसके कारण होते हैं वो आपके हार्मोन्स से रिलेटेड होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। कई कंडीशंस होती हैं, कई बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से एन ओव्यूलेशन हो सकता है। इसमें एक थायराइड डिस्फंक्शन होता है, अगर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, तो हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन ना हो। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं। प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो अगर आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा मात्रा में है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है 70% केसेस जो होते हैं एन ओव्यूलेशन के, वो ज्यादातर इस बीमारी की वजह से होते हैं। ये बीमारी है पीसीओडी या पीसीओएस जिसको बोला जाता है, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये बहुत ही कॉमन है आजकल, और ज्यादातर एन ओव्यूलेशन के केसेस में 70% केसेस में कॉज जो होता है, कारण जो होता है, वो पीसीओडी होता है। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। एक कारण जो होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, वो है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेंटली आप बहुत ज्यादा अपसेट रहती हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है ओव्यूलेशन ना होने का। इसके अलावा आपकी डाइट भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। जैसे कि जो महिलाएं बहुत ही ज्यादा अंडर नरिश्ड होती हैं, यानी कि जिनको बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उनमें भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक और कारण जो होता है ओव्यूलेशन ना होने का, वो ये है कि अगर किसी महिला का वजन बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, ओबिसिटी की तरफ जाता है, तो उस कंडीशन में एनोविलेशन हो सकता है। अगर किसी महिला का वजन बहुत ही कम है, यानी कि वो अंडर वेट है, उस कंडीशन में उस कारण से भी उनका जो एनोविलेशन की कंडीशन होती है वो उनमें मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई महिला बहुत ज्यादा एक्सरसाइज शुरू कर दे, बहुत ही एक्सेसिव एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, तो फिजिकल एक्सरसाइज, तो उस कंडीशन में भी ओव्यूलेशन स्किप हो सकता है, यानी कि ओव्यूलेशन ना हो ऐसा संभव है। तो ये जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड कारण होते हैं जिनकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, इसको तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेंगे, उससे ठीक हो सकते हैं। आपका वजन अगर बहुत ज्यादा है तो आप थोड़ी एक्सरसाइज करके अपना वजन अगर नॉर्मल वेट कर लें अपना, तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप अंडर वेट हैं तो थोड़ी अपनी डाइट इंप्रूव करके थोड़ा नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आ जाइए, उससे आपको इंप्रूवमेंट मिल सकता है। आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उस कंडीशन में आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल्स को डिक्रीज करके भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आप इसके लिए योगा की हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं। कई तरीके होते हैं मेंटल स्ट्रेस के लेवल्स को कम करने के लिए। तो उस तरीके से भी आपको हेल्प मिलती है कि आपकी जो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं वो ओव्यूलेटरी साइकिल्स में बदल जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि किन टेस्ट से या किन
डायग्नोस्टिक मेथड से ये पता किया जा सकता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसकी जनरली लेवल्स टेस्ट किए जाते हैं। इसको डे 21 टेस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है, जिनकी 28 डेज की साइकिल होती है उनमें डे 21 पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल्स टेस्ट किए जाते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा। लेकिन अगर 28 दिन की साइकिल नहीं है, ज़्यादा की साइकिल है, तो जनरली जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उससे 7 डेज पहले ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के द्वारा आपके यूट्रस और आपकी ओवरीज को मॉनिटर करके भी ये पता किया जा सकता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं। इसको फॉलिकुलर स्टडी भी बोला जाता है, फॉलिकुलर ट्रैकिंग भी बोला जाता है। फॉलिकल क्या होते हैं? फॉलिकल आपकी ओवरीज में छोटे छोटे पानी से भरे हुए सैक्स या बैग्स होते हैं, थैले होते हैं, जिनके अंदर की एग होता है। और हर महीने आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक जो फॉलिकल है वो डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, यानी कि वो एक बड़ा फॉलिकल बनता है जो कि आपके पीरियड के करीब मिड साइकिल में, या अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे पे ये जो फॉलिकल है ये रप्चर कर जाता है, फट जाता है और उसमें से एग रिलीज हो जाता है, मेच्योर एग रिलीज होता है, जिसको कि फैलोपियन ट्यूब्स अपने फिम्ब्रिया से या जो उनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उससे कैप्चर कर लेती है, और फिर वो आपका फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स के लिए वेट करता है वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के द्वारा ये देखा जा सकता है कि आपका फॉलिकल कितना मैच्योर हो रहा है, कितना उसका साइज हो गया है, कब वो रप्चर कर रहा है, रप्चर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरीके से अगर आपको डिटेल में फॉलिकुलर स्टडी कैसे होती है इसके बारे में जानना है तो इस पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें आप डिटेल से जान सकते हैं कि फॉलिकुलर स्टडी कैसे होती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो इस तरीके से कुछ टेस्ट के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।